નમસ્કાર ડીડી ન્યૂઝ राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपरे साथे विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उणु पे एक नजर डाला अपारताई मुख्य खबरा माथे। नई दिल्ली में आज सु वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन विदेश मंत्री एस जयशंकर शिखर सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र ने करेला संबोधित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उज्बेकिस्तान में विभिन्न प्रतिनिधियां सुकीनी मुलाकात। दोनों देशारी सांस्कृतिक विरासत रो आदान प्रदान करबारो करियो आह्वान। भगवान महावीर जयंती आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दी नी शुभकामनावां। राजसमंदरा पीपलांतरी में पर्यावरण संरक्षण री अनूठी पहल। बेटी रा जन्म माथे लगाया जावे है 111 पौधा। और प्रदेश में भीषण गर्मी रा दौर रे बीचे तेज आंधी रे साथे कई ठोरा माथे हुई बूंदाबांदी। आज सु एक नवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा सु गर्मी सु मिल सके है राहत। और अबे खबरा विगतवार। नई दिल्ली में आज सु वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की शुरुआत होबा जारी है। सम्मेलन रो और 9वां संस्करण है जो 12 अप्रैल ताईं चालेलो। विदेश मंत्री एस जयशंकर शिखर सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र ने संबोधित करेला। सम्मेलन में 40 सु 72 सत्र आयोजित करया जावेला। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। सम्मेलन का ये 9वां संस्करण 12 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। शिखर सम्मेलन का विषय संभावना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में 40 से ज्यादा सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मुख्य भाषण, मंत्री स्तरीय वार्तालाप, विशेषज्ञ पैनल और रणनीतिक वार्तालाप शामिल हैं। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, ब्राजील, यूएई, नाइजीरिया और फिलीपींस सहित 40 से ज्यादा देशों के 150 से ज्यादा वक्ता इस चर्चा में भाग लेंगे। विभिन्न सत्रों में एआई गवर्नेंस, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और डेटा सुरक्षा से लेकर साइबर सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उज्बेकिस्तान में ओली मजलिस रा विधानमंडल रा अध्यक्ष सु मुलाकात कीनी। इन मौके लोकसभा अध्यक्ष भारतीय चुनाव प्रबंधन प्रणाली में पारदर्शिता और प्रभावशीलता माथे प्रकाश डालियो। वटे दोनों देशारी संसदा रे बीचे निरंतर उच्च स्तरीय आदान प्रदान रो आह्वान करियो। इनरे पाछे लोकसभा अध्यक्ष लेखक और विचारका साथे संवाद करिया। इन मौके वणा 18 विद्वानारी हिंदी और संस्कृत समेत भारतीय भाषाओं में गहरी रुचि खातर उणारी सराहना करी। विविध धर्म और शाश्वत परंपरावां री भूमि भारत आज भगवान महावीर जयंती मना रही है। इन दिन जैन धर्म रा 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर जयंती रो प्रतीक है। इंडा धार्मिक महत्व और आज री दुनिया में इंडी प्रासंगिकता माथे देखा आ खास रपट। महावीर जयंती जैन समुदाय के लिए सबसे शुभ त्योहारों में से एक है, जो भगवान महावीर के जन्म की याद में मनाया जाता है, जिनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वर्तमान बिहार के कुंडग्राम में हुआ था। एक आध्यात्मिक सुधारक और गहन विचारक भगवान महावीर ने जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांतों अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और चोरी न करने के मार्ग का प्रचार किया। इस दिन भक्त मंदिरों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और भगवान महावीर की मूर्ति को लेकर भक्ति गीतों और उपदेशों के साथ रथ यात्रा में भाग लेते हैं। बहुत से लोग दान और निस्वार्थ सेवा के कार्यों में संलग्न होते हैं, जो तीर्थंकर की शिक्षाओं को दर्शाता है, जिन्होंने आध्यात्मिक मुक्ति की खोज में सांसारिक सुखों का त्याग किया था। As a Jain myself, I think I've grown up with the tenets of non-violence, ahimsa paramo dharma, and vairagya, which is non-attachment to the physical things in life. And these are the lessons that Lord Mahavir Swami, he taught us through his life. We celebrate those tenets, and I think not just the Jain community,
but the entire world needs to understand and follow the tenets of non-violence, because that is what we need considering whatever is going on around the world. महावीर का अहिंसा या अहिंसा का संदेश धार्मिक सीमाओं से परे गूंजता है और वैश्विक स्तर पर शांति आंदोलनों को प्रेरित करता रहता है। बढ़ती अशांति के युग में उनकी शिक्षाएं आशा और नैतिक जीवन की किरण प्रदान करती हैं। महावीर स्वामी की दया, करुणा और अहिंसा का संदेश आज भी पूरी दुनिया में प्रासंगिक है। भगवान महावीर को शांति और पवित्रता के मार्ग के लिए एक कालातीत श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने महावीर जयंती री शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति सोशल मीडिया हैंडल एक्स माथे लिखा है कि अहिंसा और शांति रा साक्षात स्वरूप भगवान महावीर मानवता ने त्याग, सत्य और अपरिग्रह री राह दिखाई। वटे उपराष्ट्रपति भगवान महावीर रा आदर्शा ने आत्मसात करबारो आह्वान करिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि भगवान महावीर रा आदर्श दुनिया भर रा लोगा ने ताकत देवे है। भगवान महावीर जयंती माथे राज्यपाल और मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष शुभकामनाएं दीनी है। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े भगवान महावीर रा सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह रा मार्ग सु प्रेरणा लेबारो आह्वान करिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि भगवान महावीर तपस्वी जीवन और उणारी शिक्षा धर्म रा मार्ग माथे चालर मानवता री सेवा करबारी प्रेरणा देवे है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आपरा शुभकामना संदेश में कहा कि भगवान महावीर रा गुणा ने आत्मसात कर मानव जीवन ने उत्तम बनायो जा सके है। भगवान महावीर जयंती रे मौके प्रदेश में कई कार्यक्रम राख्या जा रहा है। जगह जगह शोभा यात्रा काढ़ी गई है, जिनमें जैन धर्मावलंबी बड़ी संख्या में भाग लिया है। राजधानी जयपुर की बात करा तो राजधानी जयपुर में भी न्यारा न्यारा रास्ता सु काढ़ी की शोभा यात्रा में कई झांकियां शामिल हुई है। राजसमंद्रा पिपलांतरी में पर्यावरण संरक्षण री अनूठी पहल देखने मिल रही है। अठे पर्यावरणविद श्याम सुंदर पालीवाल री पहल माथे बेटी रा जन्म होबा माथे 111 पौधा लगाबारी पहल शुरू करी की है। साथ ही रक्षाबंधन माथे पेड़ा ने राखी बांधर उणारी सुरक्षा रो भी संकल्प लियो जावे है। पेश है आ खास रिपोर्ट। पीपलांतरी गांव में करीब 2 दशक पहले पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल ने पर्यावरण संरक्षण की मन में ठान ली, जिसके लिए उन्होंने पर्यावरण को बेटी से जोड़ते हुए बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने की शुरुआत की। बेटी के जन्म के बाद उसके माता पिता पीपलांतरी की नर्सरी में पहुंचते हैं और उत्साहपूर्वक पौधारोपण करते हैं। इसके बाद पौधे की देखरेख की जिम्मेदारी माता पिता के साथ नर्सरी में मौजूद ग्रामीणों की रहती है। पूर्व सरपंच ने सघन वृक्षारोपण के साथ पानी की समस्या से निजात पाने के लिए यहाँ छोटे छोटे चेक डैम बनाए हैं, जिससे क्षेत्र का जल स्तर भी बढ़ा है। श्याम सुंदर पालीवाल को पर्यावरण संरक्षण के कार्यों के लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। बेटी के जन्म पर पेड़ लगाए सरकारी जमीनों में। बेटी बची, बेटी आत्मनिर्भर हुई, सरकारी जमीनें बच रही है, पेड़ लगने से आत्मनिर्भर हो रही है। पेड़ों को पानी देने के लिए बड़ी संख्या में चेक डैम, एनीकट बनाए जा रहे हैं, जिससे जल संरक्षण का काम हुआ है। जो पानी जमीनी स्तर जो सूख गई थी जमीनें, आज वो जमीनी स्तर पर ऊपर आया है। 10 फीट 15 फीट पर या 50 फीट पर पानी मिलता है। तो पानी बचा, बेटी बची, सरकारी जमीनें बची, और फिर ये सब काम हुआ तो वन्य जीव बचे। वन्य जीव गांव में वापस आने लगे और उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटन गांव में आ रहे हैं। तो लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार मिल रहा है, ग्राम पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। एक पुण्य का काम करने से, बेटी के नाम पर पेड़ लगाने से, बेटी बचाने से, बेटियों को आगे बढ़ाने से इतना बड़ा पुण्य का काम हो रहा है, जो सब आपके सामने है। बेटियां पौधों को राखी बांधकर उनकी सुरक्षा का संकल्प लेती है। इसके अलावा गांव में बड़े स्तर पर आयोजन किया जाता है। पौधारोपण के बाद बेटी के भविष्य के लिए कुछ राशि भी डिपॉजिट की जाती है।
जो बेटी के वयस्क होने पर उसके माता पिता को दी जाती है, जिससे वे उस राशि का उपयोग पढ़ाई या फिर बेटी की शादी में कर सकते हैं। इनके साथ में हम गांव वाले जुड़ गए और उसी दिन से जो बाउंड्री बनानी, इनकी चार दीवारी और पेड़ पौधा लगाना इन्होंने काम चालू किया। तो इनके साथ में हम सब लोग जुड़ गए, तो आज लाखों की संख्या में पेड़ पौधा हो गया है। आम है, नीम है, शीशम है, आंवला है, बांस है, सहतूत है, हर प्रकार के पौधे हमने लगाए और आज बड़ा स्तर पे आंवले और बांस हो गए। और हमारे गांव में एक पर्व मनाते हैं राखी के 2 दिन पहले। उस गांव की सभी बहन बेटियां बहुत जो साल में एक बार जन्म लेती हैं, उन बेटियों को यहाँ लाते हैं, उसके माता पिता के साथ में आते हैं, उनका माता पिता का स्वागत करते हैं, बेटियों के नाम पे 111 पेड़ लगाते हैं। उनके साल में 1-2 बार वो खुद भी आके इनकी माता पिता देख रेख करते हैं। जो बेटी बड़ी होगी उसकी शादी करवा दी। वो भी हमारे गांव जब भी पियर आती है तो इन पेड़ों को देखती कि हमारा पेड़ सूखा है, कह रहा है कि भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा, देखने के लिए आते हैं। दरअसल पीपलांतरी गांव के आसपास बड़े स्तर पर मार्बल खनन से यहां की पहाड़ियां और हरियाली नष्ट हो गई, जिसके बाद पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल ने अपने गांव के लिए कुछ करने की मन में ठान ली। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश BR गवई सहित राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने भी पीपलांतरी गांव का दौरा कर यहां के कार्यों को देखा और कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जब ये कार्य छोटे से गांव पीपलांतरी में हो सकता है तो दूसरी जगह भी होनी चाहिए। न्यायाधीश ने पीपलांतरी को तीर्थ स्थान बताया। जो इन्होंने बांस का प्लांटेशन किया है, विभिन्न प्रजाति के बांस इन्होंने यहाँ पे रोपण किया है। लगभग 8 से 9 प्रजाति के बांस यहाँ पे इन्होंने रोपण किया है। जब ये बांस बड़े हो गए हैं तो इनके मन में आया कि अब इसको हमने रोज़गार से जोड़ना चाहिए, बांस आधारित रोज़गार से। आपको पता है कि बांस को हरा सोना कहा जाता है और पालीवाल जी ने जो इसके पीछे लक्ष्य रखा है वो ये रखा है कि इन बांसों से किस प्रकार के फर्नीचर बनाए जाएं, किस प्रकार के हट बनाए जाएं और किस प्रकार के हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाएं। तो हमारी टीम ने यहाँ पर पिछले 3 वर्षों से प्रशिक्षण देकर ग्रामवासियों को रोज़गार के लिए इस रोज़गार परख जो बांस के हैंडीक्राफ्ट हैं, फर्नीचर हैं, उसका प्रशिक्षण यहाँ पे लगातार दे रहे हैं। आज पीपलांतरी की तर्ज पर देश की कई पंचायतों में कार्य शुरू हो चुका है। आज 1000 बीघा से अधिक क्षेत्र में हरियाली छाई हुई है। उनके छोटे से संकल्प से न केवल पीपलांतरी की तस्वीर बदली है, बल्कि पीपलांतरी मॉडल को अपनाने के लिए बड़े स्तर पर बात भी होने लगी है। गांव की बदली हुई तस्वीर ने पीपलांतरी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। पीपलांतरी गांव में करीब 2 दशक पूर्व पर्यावरण को बचाने की एक मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम के तहत गांव में बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। इस संकल्प से न केवल पीपलांतरी गांव की सूरत बदली है, बल्कि पीपलांतरी गांव के मॉडल को आज देश भर में अपनाया जा रहा है। शायद यही वजह है कि पीपलांतरी की पहचान आज विश्व स्तर पर हो चुकी है। दिनेश सोत्रीय, दूरदर्शन समाचार, राजसमंद। खबर मौसम शू है। प्रदेश में भीषण गर्मी रे दौर रे बीचे काल कई ठोरा माथे तेज आंधी रे साथे बूंदाबांदी हुई। जयपुर में भी दोपहर पचे मौसम में बदलाव देखने मिलियो। बादल छावना सु तापमान में हल्की गिरावट दर्ज करी की। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आज सु एक नयो पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबा सु तेज हवा और बूंदाबांदी होबा रे कारण तापमान में कमी होबारी संभावना है। और बुलेटिन रे आखिर में मुख्य खबरा एक फेरो। नई दिल्ली में आज सु वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। विदेश मंत्री S जयशंकर शिखर सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र ने करेला संबोधित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उज्बेकिस्तान में विभिन्न प्रतिनिधियां सुकीनी मुलाकात। दोनों देशारी सांस्कृतिक विरासत रो आदान प्रदान करवा करियो आह्वान। भगवान महावीर जयंती आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दी शुभकामनाएं। राजसमंद रा पीपलांतरी में पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल। बेटी रा जन्म माथे लगाया जावे अठे 111 पौधा।
और प्रदेश में भीषण गर्मीना दौर बीचे तेज आंधी साथे कई ठोरामां तेवी बूंदाबांदी। आज एक नवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होवा गर्मी मिल सके है राहत।